हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज जो है हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। पहला, हु इज़ द ऑथर ऑफ डेबिट बुक टाइटल ड्राइव टू विक्ट्री? इसका कौन है जो इनके ऑथर है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज अ करुण चंदोक। देखिए, इज द करेक्ट आंसर। रिमेंबर, ये जो बुक है वो किसके रिगार्डिंग है? एक फार्मूला वन के रिगार्डिंग एक किताब है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर यू इन अपकमिंग एग्जामिनेशन। एक चीज़ याद रखना, बुक एंड ऑथर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक ही सवाल आता है, एक या दो सवाल ही आते हैं, लेकिन आते हैं एग्जाम में, इसलिए उस एंगल से भी हमें तैयार रहना है, ठीक है। तो फार्मूला वन क्या है? एक रेसिंग है, रेस इवेंट है। Now, which state has become the first state in the country to adopt एग्रोवोल्टिक प्रोजेक्ट? अब यहाँ पर एग्रीकल्चर होगा, ठीक है, और वोल्टिक का मतलब क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, ठीक है, दैट इज एग्रोवोल्टिक प्रोजेक्ट होगा। बेसिकली क्या होता है, जब हम क्रॉप ग्रो करते हैं तो क्रॉप ग्रो करते समय ही जब फार्मर इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है, मतलब क्रॉप तो ग्रो कर ही लेगा, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस कर लेगा, तब हम बोलते हैं एग्रोवोल्टिक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो क्रॉप भी ग्रो होंगे प्लस इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, दैट इज एग्रोवोल्टिक प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है? याद रखो, करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। ये प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रहा है? उत्तर प्रदेश में इस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट किया गया है, और वो पहला स्टेट ऐसा करने वाला। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा भी आपके लिए कि एग्रोवोल्टिक की जो सिस्टम है अपनी, ये सिस्टम क्या होती है? दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज अ सोलर फार्मिंग, इसको सोलर फार्मिंग बोलते हैं, जहाँ पर जो क्रॉप ग्रो कर रहे, फार्मर जब क्रॉप को ग्रो कर रहा है तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का भी जनरेशन हो रहा है, ठीक है। नाउ अब ये कैसे होता है? तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं सोलर पैनल का, ठीक है, सोलर पैनल का हम इस्तेमाल करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड में इसको इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, और फोटोवोल्टिक सेल के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ हम इसको ग्रो कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर के साथ इलेक्ट्रिसिटी का ग्रोथ, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? एग्री वोल्टिक सिस्टम। और ऐसा करने वाला पहला भारत का स्टेट कौन सा है? दैट इज उत्तर प्रदेश। दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियाज फर्स्ट पीपीपी, अब पीपीपी स्टैंड फॉर योर पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, ठीक है, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट टू बी सेटअप इन डैट डैट। आपको यहाँ पे सिटी का नाम बताना है, कहाँ पर ये सेटअप है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज इंदौर। व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज इंदौर। तो इंदौर में है वो आपका ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है सेटअप होने वाला है, ठीक है। नाउ दैट्स ग्रेट, लेट्स मूव हेड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? भारत का पहला, ठीक है, ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर, क्लस्टर का क्या होता है? ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ द थिंग्स, ठीक है, जो अलग अलग ग्रुप, जो ग्रुप होते हैं वो जो एक साथ आते हैं, दैट्स कॉल्ड क्लस्टर, इट बनता है, क्लस्टर बनाता है, ठीक है। तो भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर जो है लॉन्च किया गया है उस स्टेट द्वारा? तो ठीक, करेक्ट आंसर क्या है आपका? यहाँ पर त्रिपुरा इज अ रॉन्ग आंसर, ठीक है, त्रिपुरा बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, ठीक है, केरला भी करेक्ट नहीं है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? नन ऑफ द अबव। व्हाट इज करेक्ट आंसर? नन ऑफ द अबव। देन ऑब्वियसली अगर नन ऑफ द अबव सही है तो फिर व्हाट इज द अबव, ऊपर क्या है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज अ सिक्किम, ठीक है, याद करना क्या आंसर है। करेक्ट आंसर है आपका, करेक्ट आंसर है आपका सिक्किम, ठीक है, दैट्स ग्रेट। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ रही है। नाउ नेक्स्ट, इन विच कंट्री इज द इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटिंग इन मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज? ठीक है, ये जो मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, ठीक है, ये 2025 में ये कहाँ पे कंडक्ट हुई है? बताओ, थोड़ा सा लगाओ दिमाग। अब देखो, एक्सरसाइज मैंने बोला था, एसबीआई क्लर्क लास्ट ईयर सारे शिफ्ट के हर शिफ्ट में एक एक्सरसाइज पूछी गई थी। तो अभी ये एक रिसेंटली इवेंट है, तो आपको बताना है कि ये कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे इवेंट कंडक्ट हो चुका है, ठीक है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्रीस। कहाँ पे हो रहा है? ग्रीस में जो है पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है, ठीक है। तो पार्टिसिपेटिंग इन अ बायएनुअल, पहले तो ये बिल्कुल मैंने सेपरेटली इसलिए लिखा है बायएनुअल। एग्जामिनर समटाइम्स क्या करते हैं ना, एग्जामिनर आपको खुद ही पूछा सवाल पूछ लेगा कि ये इवेंट जो है मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, ये कैसी होती है। बायएनुअल मतलब क्या होता है? 2 बार, साल में 2 बार, 2 साल में एक बार, सॉरी, 2 साल में एक बार,
ठीक है। नाउ अब ये जो है कहाँ पर हो रहा है, ग्रीस में हो रहा है, ठीक है, वेर इट हैपनिंग, ग्रीस में ये हो रहा है। नाउ नेक्स्ट, हाँ ये सवाल मैं चाहता हूँ हर बंदा जो भी इस वीडियो को सुन रहा है वो इस सवाल का आंसर मुझे करे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द थीम फॉर 2025 इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है, जो हमारा डे ऑफ योगा होता है, ठीक है, उनका इंटरनेशनल डे का थीम क्या था। व्हाट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज अ योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, दैट्स ग्रेट। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ मॉडिफाई की है, ठीक है, क्या मॉडिफाई किया आपको मुझे बताना है, ठीक है। अभी हमने जो योगा डे सेलिब्रेट किया है, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग हमने जो थी वो की थी जून 21 है, राइट, जून 21 2015 से हमने स्टार्टिंग किया था, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि योगा के रिगार्डिंग आपका जो फेवरेट आसन कौन सा है, ठीक है, बताओ। अगर आप योगा करते हो तो मुझे बताओगे कि आपका फेवरेट आसन कौन सा है, ठीक है। योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, आई होप आपको चीज़ें समझ रही है। नाउ नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन किनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। सोचो एंड ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। देखो अपॉइंटमेंट करना ज़रूरी है क्या, बहुत ज़्यादा बच्चे सवाल पूछते हैं, तो आई ऑलवेज से यस, अपॉइंटमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन हाँ बहुत पुरानी वाली भी मत कर लेना, थोड़े एग्जाम से पहले वाली कर लेना, ठीक है ना। व्हाट इज करेक्ट आंसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ ठीक है, SBI चेयरमैन, ठीक है, चल्ला शेट्टी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन बैंक एसोसिएशन। आई होप मैंने ये सेग्रीगेट करके इसलिए ही लिखा है ताकि आप लोग अच्छे से इसको याद कर सको। नाउ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ फूड एंड रिफ्रेशमेंट डिवीजन एट हिंदुस्तान यूनिलीवर इफेक्टिव फ्रॉम 7 अप्रैल 2025, 7 अप्रैल से इफेक्टिव है, ठीक है। ये कहाँ से है, देखो आपको पता होगा कुछ न्यूज़ मैंने अप्रैल मई एंड जून मैंने कंबाइन चला रहा हूँ ताकि आपका जो करंट अफेयर्स है पूरा होलिस्टिकली जो है वो पूरा कवर हो सके, दैट इज द मेन मोटिव बिहाइंड इट। ओके, व्हाट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज, ठीक है, रंजीत कोहली, रंजीत कोहली, ठीक है। नाउ ये याद रखना कहाँ से इफेक्टिव, ये याद रख लेना कहाँ से इफेक्टिव होने हुआ है, ये 7 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव है। नाउ नेक्स्ट, रिसेंटली अमित शाह हैज अनवील्ड द स्टैचू ऑफ, ठीक है, बोडप्पा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा इन अ न्यू दिल्ली, ठीक है। अनवीलिंग दिस स्टैचू वॉज हेल्ड टू कमेमोरेट द विच एनिवर्सरी ऑफ हिज डेथ, ठीक है, याद रखना यहाँ पर एनिवर्सरी ऑफ द डेथ जो है वो लिखा गया है। नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग विद दिस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दैट इज 35। व्हाट इज करेक्ट आंसर 35। नाउ अब मैंने इस पर्सनैलिटी, हाँ बहुत बार ना पूछ लेते कितना हाइट का है उसका, स्टैचू का कितना फीट है, तो टोटल 9 फीट है। व्हाट इज हाइट, 9 फीट जो है स्टैचू का हाइट है आपका, ठीक है। अब दूसरा कि कौन सी 35th जो है उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, 35th डेथ एनिवर्सरी थे, और इनका और एक नाम है, हम बोलते थे फादर ऑफ बोडोज, इन्हें और एक नाम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बोडोज। आपको पता होगा अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहाँ पे वेरी वेरी फेमस पर्सन है देखिए बोडोफा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली मध्य प्रदेश लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, देखो इंडिया फर्स्ट है, देखो इंडिया के पहले पहले चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, AI के बेस के ऊपर है तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। पहला ये सिस्टम है इंडिया का, ठीक है। नाउ अब आपको बताना है कि व्हाट प्लेटफॉर्म पावर्स द टेक्नोलॉजी बैकबोन ऑफ द फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, तो इसको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट कौन दे रहा है, ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है। नाउ ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर फ्रॉम योर सेल्फ नाउ, ठीक है, यस आई होप यू मार्क्ड इट। नाउ करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इट गूगल अर्थ इंजन, ठीक है। देखो दो चीज़ें यहाँ से और एक सवाल बन सकता है कि इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम भारत के किस राज्य द्वारा लागू की गई है, तो राइट आंसर भी मध्य प्रदेश, ये भी सवाल बन सकता है। लेकिन मैंने सवाल क्या फ्रेम किया है कि कौन सी वो टेक्नोलॉजी है, कौन सा वो प्लेटफॉर्म है जो इसको सपोर्ट कर रहा है,
नाउ इट्स प्लेटफॉर्म इज सपोर्टिंग गूगल अर्थ इंजन इज सपोर्टिंग। ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट इज रिकॉग्नाइज फॉर द हाई पर कैपिटा जीएसडीपी। अब व्हाट इज दिस जीएसडीपी, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे जीडीपी होता है, ठीक है, देश के रिगार्डिंग आप क्या बोलते हैं, जब हम कंट्री के बारे में बात करते हैं हम बोलते हैं जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। जैसे इंडिया बिकम अ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन इट्स जीडीपी, ठीक है। वैसे ही जब स्टेट का इकोनॉमी कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एस डी पी, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ कुछ स्टेट को बोला गया है कि उसका हाईएस्ट पर कैपिटा जीएसडीपी क्या है। स्ट्रॉन्ग एफडीआई इनफ्लो भी वहाँ पे आ रहा है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट भी ऑलमोस्ट वहाँ पे जा रहा है, ठीक है। ये तीनों अचीवमेंट करने वाला स्टेट कौन सा है आपका, ठीक है, जहाँ पर एफडीआई का इनफ्लो भी स्ट्रॉन्ग है। एफडीआई मतलब क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो स्ट्रॉन्ग है, प्लस वहाँ पे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है, प्लस उनका पर कैपिटा जीएसडीपी भी ऑलमोस्ट हाई है, ठीक है। ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया में, तो रिमेंबर व्हाट इज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर यहाँ पर है गुजरात। व्हाट इज करेक्ट आंसर, गुजरात इज द करेक्ट आंसर। बहुत लोगों को महाराष्ट्र लगा होगा, ठीक है। यहाँ एक चीज़ याद कर लो, हाँ महाराष्ट्र व्हेन कम टू एफडीआई हम बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन जब बात आती है आपकी पर कैपिटा की, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब क्या होगा, डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, ठीक है। तो वी हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिव टू द गुजरात पॉपुलेशन, ठीक है। इसलिए नीड टू बी रिमेंबर यहाँ पे पर कैपिटा वर्ड है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो वर्ड नहीं आता तो शायद आपके आंसर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बट रिमेंबर व्हाट इज करेक्ट आंसर करेक्टली, दैट इज गुजरात इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यस, अगर आप टॉप 3 रैंकर पूछ लोगे आपको, टॉप 3 रैंकर, तो ओवरऑल रैंकिंग में महाराष्ट्र इज द रैंक 1। ओवरऑल रैंकिंग में हम रैंक 1 है, ठीक है। गुजरात विल बी योर, गुजरात जो है आपका व्हेन कम टू एफडीआईज पर कैपिटा, जीएसडीपी पर कैपिटा, गुजरात इज द टॉप, ठीक है। रैंक 3rd इज सिक्योर्ड बाय द कर्नाटका, ठीक है। I hope you are understanding the thing. Now, as per the May 25 report, Tamil Nadu leads in a textile export, ठीक है, in 2024-25, strengthened by, ठीक है, Tripura clusters. What percentage share of Indian total textile export did Tamil Nadu contribute? तो टोटल अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ठीक है, टोटल टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट की हम बात करें तो टोटल एक्सपोर्ट जो होता है टेक्सटाइल का, इनमें से कितना प्रतिशत एक्सपोर्ट जो है वो तमिलनाडु द्वारा किया जाता है, ठीक है। व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ देखो, जब बात आती है हमारी एक्सपोर्ट की, ठीक है, हम जब एक्सपोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तब याद रख लेना एक चीज़, यहाँ पर परसेंटेज मैटर्स अ लॉट, ठीक है ना। हाउ मच परसेंटेज विल हैव, तो ओके व्हाट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज 26.81% जो एक्सपोर्ट है, जो हम तमिलनाडु का जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर ये भी लिखा है, मैंने इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स भी लिखा है कि अगर आप भारत में देखोगे तो तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तमिलनाडु है वो 26.81%, ठीक है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका एक्सपोर्ट वो अकेला ही करता है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। अब इसलिए कितना होता है देखो, इसलिए इसका इक्वल टू होता है ऑलमोस्ट जो भारत का टोटल टेक्सटाइल है दैट वो कितना है अपना 36.61 बिलियन डॉलर है टोटल एक्सपोर्ट जो है हमारे, ठीक है। टोटल एक्सपोर्ट कितने, यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे मैंने दे दिया है आपको, टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कितने है हमारा 36.61 बिलियन है, उसमें से 7.99 बिलियन तो केवल और केवल एक्सपोर्ट जो है वो तमिलनाडु द्वारा किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, which new sports has been approved for the inclusion in 2026 Asian Games for the first time? Very crucial, very important question, डबल ट्रिपल 4 स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज करेक्ट आंसर, कौन सा नया खेल ऐड हुआ है, रिमेंबर मिक्स मार्शल आर्ट, ठीक है, विच हैज़ बीन एडेड है मिक्स मार्शल आर्ट। ये नया स्पोर्ट जो है वो 2026 के एशियन गेम्स में खेला जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम। डू रिमेंबर दिस, वेरी क्रुशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देन नेक्स्ट 14, UK has agreed to hand over the sovereignty of Chagos Island to which country? अब ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है कि now you have to mark your correct answer। मैंने ये चीज़ आपको इससे पहले भी समझाई है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आई होप आपको करेक्ट आंसर पता है और आपने करेक्ट आंसर मार्क किया है।
व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मॉरिशस। ओके, मैंने इसके रिगार्डिंग आपको डिस्कशन में बहुत बार चीज़ समझाई है। अब यहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स आप करो, ठीक है? आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स अभी याद होने चाहिए। मैंने प्रीवियस वीडियोस में इनके रिगार्डिंग आपको समझाया था। नाउ नेक्स्ट, विच स्टेट रिसीव हाईएस्ट एफडीआई फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2024-25? तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एफडीआई किसके पास आया है 2024-25 में? ठीक है, नाउ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपका? करेक्ट आंसर इज अ महाराष्ट्र। ठीक है, करेक्ट आंसर इज अ महाराष्ट्र। तो वो हम पर कैपिटा वाला बोल लेते हैं, लेकिन हाईएस्ट एफडीआई किसके पास है इन अमाउंट अगर देखोगे तो दैट इज द महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ यस, आई होप यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, टू द पॉइंट किए हैं, नथिंग एल्स। जस्ट वन रिक्वेस्ट गाइज, डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। सब्सक्राइब करो, सब्सक्रिप्शन जब आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, नाउ थैंक यू सो मच।